नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निरोगी दुनिया चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है प्रामाणिक और प्राकृतिक तरीके से निरोग रहने के उपायों के बारे में। आप में से कुछ भाई बहनों के प्रश्न हैं, हम क्या करें कि हानि रहित और स्थायी रूप से मोटापे को कम कर सकें। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है, बिना किसी दवाओं के सेवन के प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का वजन कम करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो 3 भागों में होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटापे के कारण क्या हैं, उसके बाद हम जानेंगे किन किन बीमारियों के लिए ये मोटापा उत्तरदायी होता है, और अंत में फिर हम जानेंगे मोटापे को दूर करने के लिए हम उपाय कौन से करें जिससे शरीर में कमजोरी भी ना आए और हमारा वजन भी कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितना हम आहार लेते हैं उस आहार से जो हमें कैलोरी प्राप्त होती है, ऊर्जा जो मिलती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग भी करना पड़ेगा। उपयोग ठीक से नहीं होगा, ऊर्जा हमारे शरीर में संग्रहित होगी तो शरीर में मोटापा बढ़ता जाएगा। तो यह असंतुलन ही मुख्य रूप से मोटापे का कारण होता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटी की कमी यह भी बहुत बड़ा कारण है, और नींद में कमी, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या यह मोटापे के प्रमुख कारण होते हैं। अब जानते हैं किन किन बीमारियों के लिए यह मोटापा उत्तरदायी होता है। अपने आप में मोटापा रोग नहीं है, लेकिन यह मोटापा कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। डायबिटीज या शुगर के रोग के लिए बहुत बड़ा कारण होता है शरीर में मोटापा होना। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हृदय रोगों का होना, मानसिक तनाव, कब्ज की समस्या, डाइजेशन में गड़बड़ी, लीवर के रोग और चर्म रोग, ये कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं इस मोटापे के कारण। यद्यपि मोटापा ना भी हो तो भी ये रोग हो सकते हैं, लेकिन मोटापा बहुत बड़ा कारण है। यदि शरीर में मोटापा है, वजन अधिक है, तो इस प्रकार के रोग होने की संभावना 80-90% तक बढ़ जाती है। मोटापा होने का मतलब आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। यदि आपके शरीर का वजन बहुत अधिक हो गया है और वास्तव में आप इन बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज इनसे बचना चाहते हैं, इनको दूर करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। चलिए जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं। तो चलिए जानते हैं पहले हम आहार कैसा लें जिससे हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेंगे और हमारा वजन भी धीरे धीरे कम होगा। सबसे पहले उठते ही हमने करना है उषापान। आप 1-2 चम्मच अजवाइन रात में भिगो दीजिए और सुबह छान करके उस पानी को गुनगुना करिए और उसमें आधा से 1 नींबू निचोड़ के डाल दीजिए। उस पानी को आप आराम से पी लीजिए। 2 गिलास पानी पीने के लगभग 1 घंटे तक आपने कुछ भी लेना नहीं है। नाश्ते में लेने हैं आपने केवल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, मौसमी फल लीजिए। उसके साथ बादाम, अंजीर, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। नाश्ते में जो हम फ्रूट से ले रहे हैं ये कितनी मात्रा में लें? जितना भी आपका वेट है उसको 100 से डिवाइड करिए, उतना केजी, या सरलता से ये समझ लीजिए 10 से भाग दीजिए और उतने 100 ग्राम। जैसे यदि 90 किलो वजन है, 90 का 10वां हिस्सा 9, तो 900 ग्राम। 120 किलो वजन है तो 1 किलो 200 ग्राम। इस प्रकार इतनी मात्रा में आपने फल लेने हैं। फल को चबा चबा के लेना है, आराम आराम से बैठ करके लेना है। इसके बाद नाश्ता और लंच के बीच में कुछ भी नहीं लेना है। और अब लंच के समय आपने क्या करना है, आपके पास 2 प्लेट हों, प्लेट ए, प्लेट बी। प्लेट ए में आप क्या रखेंगे? गाजर, मूली, चुकंदर, ब्रोकली, हरे पत्ते, धनिया, कुछ भी रख सकते हैं। कितना खाएं? जितना आपने नाश्ते में फल लिया था उसका लगभग आधा। इसको पहले आराम आराम से खा लेना है। अब इसके बाद पके हुए भोजन की प्लेट शुरू करनी है, और जो पका भोजन आपका है उसमें आपने पर्याप्त मात्रा में सब्जियां लेनी है, मौसमी सब्जियां। सब्जियों की मात्रा बढ़ानी है, अनाज को कम करना है। अनाज बंद नहीं करना है। जो आप रोटी लेंगे वो होल ग्रेन की होनी चाहिए।
छिक्कल सहित पिसा गया अनाज होना चाहिए। रोटी जितनी मात्रा में आप लेते हैं उससे आधी कर लीजिए। आप 4 रोटी ले रहे थे तो आप 2 रोटी लेनी है। आप 2 रोटी ले रहे थे तो आपने 1 रोटी लेनी है, लेकिन रोटी लेनी जरूर है। और सब्जी आपने पर्याप्त मात्रा में लेनी है। यदि आप उबली सब्जी खा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं खा सकें कोई बात नहीं, बहुत हल्का तेल डाल करके हल्का छौंका लेकर के आपने सब्जी को लेना है। दालें आपने छिक्कल सहित लेनी है। और दिन के भोजन के बाद सायंकाल उस समय जब आपको भूख लगेगी, अपने घर का बना हुआ सूप ले सकते हैं, कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे भूख लगने में आप करते क्या थे, नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, उसके बदले में आपने लेना है फल, कोई भी फल, मौसमी फल जो उसको ले लीजिए, लेकिन बहुत अधिक मीठा फल ना हो। मीठा आम जो होता है और उसको अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो वजन बढ़ाता है। अधिक आम लेंगे, अधिक मीठा होता है तो भी वजन बढ़ाता है, तो कम मात्रा में ले सकते हैं। चाय छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, चाय भी वजन बढ़ाता है। या तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो यदि आप तंबाकू लेते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या धीरे धीरे कम कीजिए। यह भी आपके वजन को कम करने में सहायक होगा। और इसके बाद आपका जो आखिरी भोजन होगा, डिनर, उसमें भी आपने दिन की तरह ही भोजन लेना है। 2 प्लेट होंगी, 1 प्लेट कच्ची, 1 प्लेट पकी। अनाज कम लेना है, सब्जी की मात्रा अधिक करनी है। शर्त यह है कि तली हुई सब्जी ना हो, स्टीम की हुई हो तो बहुत अच्छा, या दलिया ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रात्रि का भोजन आपका जल्दी हो जाए, सोने से कम 2-3 घंटा पहले हो जाए। 7-8 बजे तक आप भोजन कर लें तो बहुत अच्छा है। भोजन करते ही यदि आप सोते हैं तो आज समझ लीजिए आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने डिनर कर लिया है यह पर्याप्त है। इसके बाद आपने सुबह तक कुछ नहीं लेना है। केवल इतना करना है कि सोने से पहले गुनगुना जल लेना है आपने, आधा गिलास, 1 गिलास, जितना आप ले सकते हैं। इसके साथ कुछ और बातों का ध्यान रखिए। भोजन आपने बहुत चबा चबा करके धीरे धीरे करना है, ताकि आपके उस भोजन में मुंह की लार भी ठीक से मिक्स हो जाए। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। गर्मी के मौसम में पानी का जो भी टेम्परेचर रह रहा है वही पानी पी लीजिए, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। जाड़े का मौसम है तो पानी को दिन भर में गुनगुना करके ही पीजिए। और एक साथ बहुत अधिक पानी नहीं पीना है। दिन में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। भोजन करने के कम से कम आधे 1 घंटे बाद पानी पीजिए, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, आराम आराम से पानी पीजिए। और भोजन के बीच में पानी की आवश्यकता हो रही है, गले में लग रहा है तो 1 आध घूंट पानी पीजिए। बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद यदि हम पानी पीते हैं उससे हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, ठीक से पाचन नहीं हो पाता। चीनी, मैदा और सफ़ेद चावल का सेवन एकदम बंद कर देना है। चावल खाने का मन हो तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। नमक कम मात्रा में लेना है। जब आप सलाद, फल खाते हैं ऊपर से नमक नहीं लेना है। नमक पका हुआ ही हो, वह भी कम मात्रा में। और ये समुद्री नमक के स्थान पर यदि सेंधा नमक का आप प्रयोग करेंगे तो वह बहुत लाभकारी होगा। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, घी, मक्खन आदि, इसको त्यागना है। केवल एक चीज़ आपने लेनी है, मट्ठा। मट्ठा में भी कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और यह आपके वजन को भी नहीं बढ़ाएगा। शरीर के लिए सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर, सब कुछ जरूरी है। लेकिन हम फैट कौन सा लें, कौन सा फैट फायदेमंद है? कोई भी एनिमल फैट जो होता है वह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एनिमल फैट से मोटापा बढ़ेगा। फैट कौन सा लेना है? आप बादाम ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं, इनसे फैट मिलेगा आपको, तो यह फैट आपके लिए लाभकारी होगा। कि शरीर में फैट की पूर्ति हो जाएगी। आप कम मात्रा में अनाज ले रहे हैं तो उससे आपके कार्बोहाइड्रेट की भी पूर्ति हो जाएगी। आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके शरीर को मिल रहे हैं। आपको किसी प्रकार की कमजोरी भी नहीं होगी और इस प्रकार धीरे धीरे आपका वजन भी कम होता जाएगा। यदि इस डाइट प्लान को आप फॉलो करते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हानि रहित तरीके से आपके शरीर का वजन कम होगा। जितना आवश्यक अपने आहार को संतुलित करना है, उतना ही आवश्यक है अपने शरीर को एक्टिव रखना।
प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक श्रम अवश्य करना है। किसी प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, जो कुछ आपको पसंद हो, जो कुछ आप ठीक से कर सकते हैं। नियमित रूप से कम 1 घंटा अपने अभ्यास करना है। सबसे अच्छा रहेगा कि कम से कम आधा घंटा आप तेजी से चलें, इतना तेजी से चलें कि आपके शरीर में पसीना आने लगे, शरीर में गर्मी आ जाए, सांस थोड़ा फूलने लगे। तो ऐसा अभ्यास रोज़ करना है। अगर आप बाहर चलते नहीं हैं तो घर में कम से कम ऐसा व्यायाम हो जिससे शरीर में गर्मी आए, शरीर में पसीना आने लगे, सांसें तेज़ी से चलने लगें। तो इतना तो अभ्यास रोज़ करना है। अक्सर क्या होता है, जिनको मोटापा अधिक होता है उन्हें शरीर में दर्द की भी शिकायत रहती है। घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। एक सा व्यायाम, एक सी एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं हो सकती है। मैंने इस विषय पर भी वीडियो बनाए हैं कि आप खड़े होकर के कैसे कैसे अभ्यास कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। कुछ अभ्यास जिनको नियमित करने से वह भी आपके कमर के फैट को, पेट के फैट को कम करेगा, पूरे शरीर का वजन कम करने में सहायक होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप तेज़ी से चलें, आप गार्डनिंग करें, घर में व्यायाम करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार जितना भी कर सकते हैं, कम से कम 1 घंटा शारीरिक श्रम आपने अवश्य करना चाहिए। इसके साथ प्रतिदिन आपने 6 से 8 घंटा गाढ़ी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना, मानसिक तनाव को कम करना, यह भी वजन कम करने में बहुत सहायक होते हैं। और यदि तनाव कम नहीं हो रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। इस संबंध में भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन कैसे करना है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये पर्याप्त होगा। ऐसी दिनचर्या यदि आप अपना लेते हैं, निश्चित रूप से आप मानिए आपको बहुत अधिक लाभ होगा अपना वजन कम करने के लिए। आपको लगता है कि वीडियो आज का उपयोगी है तो कृपया अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।